तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अभी पोएम अ लेजेंड ऑफ नदरलैंड फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक बिहाइव. So this poem is a tale. Okay, it is written in a ballad form. It's a tale जो बता रहा है कि नदरलैंड की एक पुरानी फेमस टेल के बारे में इस पोएम में दिया गया है. जैसे कि हमारे भी होते हैं कि पुरानी कहानियां होती है, पुरानी कहावतें होती है. हमारे दादी नानी हमें पुरानी कहानियां सुनाया करती थी. उसी तरीके से ये भी एक नॉर्दरलैंड की फेमस कहानी यहाँ पर आपको दी गई है पोयम में, जो कि एक बलाड फॉर्म में लिखी गई है. सो ये पोयम एक्चुअली स्टोरी है एक लेडी की. ठीक है, लेडी जिसने एक सेंट को, एक सेंट पीटर को उन्होंने गुस्सा दिला दिया था अपनी लालच की वजह से. ठीक है, ये स्टोरी है एक लेडी की जिन्होंने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, कौन है वो लेडी, वो क्या करती थी, उसने ऐसा क्या किया जो सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, सेंट पीटर कौन थे, और नदरलैंड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन विद द पोएम नाउ. नदरलैंड जो आपके फर्स्ट जो स्टैंजाज हैं इसमें आपको नदरलैंड के बारे में बताया गया है. ओके, away away in the Netherlands, where hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि नदरलैंड जो जगह है वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि जो दिन के आवर्स है वो कम होते हैं और नाइट जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है. अब जनरली यहाँ पे इस तरीके से इसलिए दिया गया क्योंकि विंटर में ये होता है कि सनसेट जल्दी हो जाता है, दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है क्योंकि सनसेट जल्दी हो जाता है. तो इसी तरीके से नदरलैंड में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि दिन के आवर्स बहुत कम होते हैं और रात इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि पूरी रात भर के कोई सो नहीं सकता है. जैसे कि हमें है कि हमें 6 to 8 आवर्स की नींद हम लेते हैं हर रात, लेकिन वहाँ पर नाइट इससे भी ज़्यादा लंबी होती है कि पूरी रात में कोई सो भी नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा देर कोई सो भी नहीं सकता है. तो इट शोज कि नदरलैंड एक्सट्रीम विंटर वहाँ पर होता है. Here they harness the swift reindeers to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. मतलब यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पर क्योंकि विंटर इतना एक्सट्रीम होता है, पूरी रोड जो है वो स्नो से कवर हो जाती है, इस वजह से वहाँ पर व्हीकल्स नहीं जा सकती. एंड इसी वजह से वहाँ पर रेनडीर्स दैट इज जिसे हम हिंदी में बारहसिंगा कहते हैं. ठीक है, उसकी काट बनाते हैं, जैसे कि हमारी बुलक काट होती है उस तरीके से रेनडीर्स की काट बनाते हैं और वो यूज करते हैं. ठीक है, ये हार्नेस मतलब एक तरीके से एक्चुअल वर्ड तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो राइड करते हैं स्लेजेस के थ्रू से भी हार्नेस कहा जाता है. द स्विफ्ट रेनडीर्स. ठीक है, स्विफ्ट मतलब जो कि बहुत रैपिड या बहुत जो फास्ट चलने वाले होते हैं. ओके, उसे कहते हैं स्विफ्ट. रेनडीर्स बारहसिंगा. तो वहां पर जो बारहसिंगा जो कि तेज दौड़ने वाले बारहसिंगा होते हैं, टू द स्लेजेस मतलब जो व्हीकल होती है, ठीक है, जो बग्गी होती है वो बांध देते हैं, जिससे कि एक कार्ट, जैसे कि बुलक कार्ट होती है वैसे ही रेनडीर्स की कार्ट बनाते हैं और उसके थ्रू वो लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. एंड वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं वो बच्चे बिल्कुल एकदम बेस कब जैसे, दैट इज बेयर मतलब भालू, कब मतलब भालू के जो बच्चे होते हैं उनको कब्स कहते हैं. तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं क्योंकि विंटर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें हमेशा पूरी तरीके से कवर्ड करके रखते हैं. जो जो विंटर के कपड़े होते हैं, विंटर क्लोथ्स होते हैं, वो फर वाले क्लोथ्स होते हैं. ठीक है, तो उनकी पूरी बॉडी पर देखिए फर लगे हैं, कैप भी फर वाली होती है. तो यहाँ पे जस्ट एक रैंडम कंपैरिजन किया गया है विंटर को एक्सप्रेस करने के लिए कि इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि बच्चे हमेशा पूरी तरीके से फर के कपड़ों से कवर होते हैं और वो मान लो कि बेर्स के कप जैसे वो लोग दिखते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब फर्दर ये बता रहे हैं they tell them. they मतलब यहाँ पे जो नदरलैंड है, नदरलैंड के लोग वहाँ के बच्चों को एक पुरानी एक स्टोरी सुनाते हैं और यहाँ पे पोएट को नहीं पता कि ये स्टोरी कितनी सच है, क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था,
लेकिन जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तो डेफिनेटली आप इससे एक लेसन लर्न करेंगे, ठीक है, आपको इससे एक लेसन सीखने मिलेगा। ओके, दिस वाज अबाउट नदरलैंड, जो कि एक्सट्रीम विंटर होता है, जहाँ पर रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, और इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है कि रोड पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं आइस से। एंड जो वहाँ के बच्चे हैं वो हमेशा हमेशा पूरे के पूरे फर वाले कोट से कवर्ड होते हैं, इस वजह से उन्हें बेस कप से कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर नॉर्दरलैंड में एक फेमस टेल है, जो पोएट को भी नहीं पता कि कितनी ज्यादा सच है, लेकिन वो टेल है, लेकिन जब हम वो स्टोरी सुनेंगे, वो टेल सुनेंगे, डेफिनेटली हमें उससे एक लेसन सीखने मिलेगा। So now we'll just read the poem and find out what the tale was. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो यहाँ पे बताया गया है कि एक गुड सेंट पीटर थे, सेंट मतलब संत, ठीक है, एक संत थे जिनका नाम क्या पीटर था। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो वर्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि नदरलैंड है जो कि नॉर्थ पोल में आता है, ठीक है, नॉर्थ पोल एक्सट्रीम हमारे जो वर्ल्ड है, जो ग्लोब है, उसका नॉर्दर्न साइड में आता है नदरलैंड, ठीक है, इस वजह से बिलो उसके नीचे में वो रहते हैं, क्योंकि नीचे वाले लैंड एरिया में वो रहते हैं। एंड जो सेंट पीटर हैं वो हमेशा वॉक करते हैं, प्रीचिंग मतलब उपदेश देना, ठीक है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही चलते हुए जाते हैं, और हर जगह वो जाते जाते लोगों को उपदेश देते हुए अपना अ, प्रचार करते हुए, उपदेश देते हुए वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक सेंट पीटर है जो कि हमेशा वॉक करते एक जगह से दूसरी जगह पर, और जगह जगह लोगों को उपदेश देते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब फर्दर वो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसे ही वॉक करते करते जो सेंट पीटर हैं वो एक कॉटेज के दरवाजे पर आ गए थे, ठीक है, ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, दैट इज वो घूमते फिरते चलते चलते कॉटेज की डोर के पास आ गए थे, जहाँ वो देखते हैं कि एक वुमन है जो कि केक्स बना रही है, एंड मेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ मतलब ओवन, ओवन में जहाँ पे बेक करते हैं केक्स। तो सेंट पीटर जो है चलते चलते ऐसे कॉटेज की डोर के पास आते हैं, और वहां वो देखते हैं कि एक वुमेन है जो कि ओवन में केक्स बेक कर रही है। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब जो सेंट पीटर हैं वो पूरे दिन भर से चल रहे थे, अब दिन पूरी तरीके से खत्म होते आया था, फिर शाम हो गई थी, दिन खत्म होते आया था, और वो सुबह से कुछ नहीं खाए थे, वो बस चलते जा रहे थे, फास्ट रखे थे मतलब उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वो पूरे दिन भर चलते आ रहे थे, और जब दिन खत्म होते हैं तब वो इस कॉटेज के पास पहुंचते हैं, ठीक है, और वहां पहुंच के जब वो देखते हैं कि एक लेडी केक बेक कर रही है, उसके एक केक स्टोर था, ठीक है, केक की शॉप थी, तो सेंट पीटर उससे एक केक का पीस मांगते हैं, क्योंकि वो फेंट हो रहे थे। फेंट होना मतलब जब बहुत ज्यादा भूखे रहने से कमजोरी आती है, चक्कर से आने लगते हैं, उसे कहते हैं फेंट होना। क्या तो सेंट पीटर अब पूरे दिन भर से भूखे थे, वो फेंट हो रहे थे, तो उन्होंने उस लेडी से उनकी केक की स्टोर से एक सिंगल केक मांगा था, एक सिंगल पीस ऑफ केक उन्होंने मांगा था। तो इस तरीके से सेंट पीटर जो है उस वुमेन के कॉटेज के पास पहुंचते हैं और उससे केक का एक पीस मांगते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन भर से चले आ रहे थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब जो है सेंट पीटर के मांगने से, क्योंकि वो लेडी मना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक संत उनसे कुछ खाने के लिए मांग रहा है, तो डिसाइड करती कि जो केक्स उसके बेकरी में ऑलरेडी बने हुए वो बहुत ज्यादा बड़े थे, तो वो सोची कि चलो एक दूसरा छोटा सा केक वो सेंट के लिए बनाकर उन्हें दे देगी। लेकिन जब उन्होंने वो केक बनाया, जब वो केक बेक होकर रेडी हुआ, तब उस लेडी को लगा कि ये केक तो फ्री में देने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई संत उनसे मांग रहे तो पैसे तो लेगी नहीं उनसे, वो उन्हें दान नहीं देगी या फ्री नहीं देगी केक खाने के लिए। तो उसने सोचा कि एक छोटा सा केक का पीस बनाकर वो उन्हें दे देगी।
लेकिन जब वो केक बनकर रेडी हुआ तब उन्हें लग रहा था कि ये केक तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है किसी को भी फ्री में देने के लिए, ठीक है। Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first one had done. So, अब वो क्या करती है, फर्स्ट वाला केक तो उसे लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है, तब वो दोबारा से दूसरा केक बनाती है, ठीक है, और वो कोशिश करती है कि पहले वाले केक से छोटा केक ये बनाए। लेकिन जब वो केक बनकर रेडी हो जाता है, सेकेंड वाला केक जो बनकर रेडी हो जाता है और वुमेन वो केक देखती है तो उसे लगता है कि अरे ये केक तो पहले जितना ही बड़ा है, जितना पहला वाला केक बड़ा बना था ये केक भी उतना ही बड़ा है। तो ये क्या करती है, ये केक भी रख देती है, उसे लगता है कि अरे इतना बड़ा केक वो कैसे दे दें, तो ये सेकेंड वाला केक भी वो रख देती है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. अब वो क्या करती है, सेकेंड केक भी उसे बहुत बड़ा लग रहा था, तो वो क्या करती है, जो बचा हुआ आटा होता है, ठीक है, जो भी केक उसमें बनाया गया उसका जो बचा कुचा स्क्रैप होता है वो लेती है और उसको रोल कर देती है, पूरी तरीके से फ्लैट रोल कर देती है और उसे बेक करती है। जैसे कि वेफर्स होते हैं, वेफर्स में मार्केट में मिलते हैं, जैसे वो थिन होते हैं उतना थिन वो उसे बनाती है, ठीक है। लेकिन जब वो भी बेक होकर रेडी होता है तो वो वुमेन को वो भी देने का मन नहीं करता है, ठीक है। उसे लगता है कि यार ये वेफर भी तो बहुत बड़ा बन गया है, इतना बड़ा वो कैसे दे दे किसी को भी, ठीक है। पहले तो यहाँ पे सेंट पीटर जब वुमेन के पास जाते हैं तो पहले केक मांगते हैं, तो वुमेन पहला केक बनाती है जो उसे लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है, तो वो रख के वो दूसरा केक बनाती है, वो भी उसे बड़ा लगता है, तो वो थर्ड टाइम में वो वेफर बनाती है, लेकिन वो भी उसे लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है देने के लिए, yeah. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब जब वेफर भी उसे बड़ा लगता है तब वो सोचती है कि यही केक जब वो खुद खा लेती है तब उसे लगता था कि कितना छोटे से केक को इतना जल्दी खत्म भी हो गया है, लेकिन वही जब ये केक उन्हें किसी और को देने की बारी आई, किसी और को देना का टर्न आया, तब उन्हें लग रहा था कि केक तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। मतलब वो इतनी ज्यादा ग्रीडी थी कि वही केक का पीस जो वो खुद खाती है तो उसे लग रहा था कि बहुत छोटा सा पीस है, और वही पीस अगर उसे किसी और को देना है फ्री में तो उसे लग रहा था कि इतना बड़ा पीस फ्री में कैसे दे दे। तो वो क्या करती है, जो दोनों केक और वो वेफर को उठा के अपने शेल्फ पर रख देती है, वो शेल्फ जहाँ पे बाकी के केक्स बने रखे हुए थे। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब जो है वुमेन की ये एक्टिविटी देख करके सेंट पीटर को गुस्सा आने लगा। वो पहले ही बहुत ज्यादा भूखे थे और वो फेंट भी हो रहे थे, और वुमेन की ये एक्टिविटी उस सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत बहुत सफिशिएंट थी, ठीक है। अब सेंट पीटर बहुत ज्यादा वो भूखे भी थे, वो फेंट हो रहे थे, और एक छोटा सा केक का पीस वो वुमेन नहीं दे पा रही थी, ये सब देख के सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब ये देख करके सेंट पीटर जब गुस्सा हो जाते हैं तो वो उस वुमेन से कहते हैं कि तुम एक इंसान होने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, कोई भी इंसान इतना ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए जितने कि तुम हो, ठीक है। फर्दर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास घर, खाना है, रहने के लिए घर है, तुम्हारे पास फायर भी है जिससे तुम ठंड से बच सको, ठीक है। सेंट पीटर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, खाना है, घर है, इतनी ज्यादा ठंड है तब भी फायर की सफिशिएंट तुम्हारे पास अरेंजमेंट है जिससे तुम अपने आप को वार्म रख सको, लेकिन इसके बावजूद भी तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब फर्दर वो कह रहे हैं, उसे श्राप दे रहे हैं क्योंकि सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। गुस्से में वो क्या कर रहे हैं, वो श्राप दे रहे हैं उस लेडी को, क्योंकि उस लेडी को श्राप देके कह रहे हैं कि अब तुम जैसे कि बर्ड्स होती है, बर्ड्स की तरह तुम करोगी, ठीक है, और क्या करोगी, shall get your scanty food. Scanty का मतलब क्या होता है, insufficient, ओके। वो कह रहे हैं कि जैसे कि पेट भर भी खाना नहीं मिलता है बर्ड्स को, insufficient या scanty food मतलब लिटिल क्वांटिटी में, ओके, लिटिल क्वांटिटी में या
कह रहे हैं कि जिस तरीके जैसे बर्ड्स है पूरा दिन भर वो मेहनत करती है, एक जगह से दूसरी जगह घूमती है, या कुछ बर्ड्स होती है जो कि ड्राई वुड में होल कर करके उसके अंदर जो इंसेक्ट्स निकलते हैं छोटे छोटे वो खाती है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद उन्हें स्कैंटी फूड मिलता है। तो तुम भी अब से उस बर्ड की तरह हो जाओगे, और दिन भर जो हार्ड ड्राई वुड होता है, जो ट्री होता है जिसका वुड ड्राई हो चुका है, उसमें तुम दिन भर बोरिंग करोगी। बोरिंग करना मतलब टू मेक होल। बोरिंग मीन्स टू मेक होल। तो तुम उस ट्री में, उस ड्राई वुड में होल कर करके अपना खाना सर्च करोगी। इस तरीके से सेंट पीटर गुस्सा होने के बाद उस वुमेन को श्राप दे देता है। Then up she went through chimney, never never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब जो है अब यहाँ पे जो है जैसे ही सेंट पीटर श्राप देते हैं, सडनली जो है वो वुमेन एक बर्ड बन जाती है, और जो घर की चिमनी होती है, चिमनी दैट इज स्टोव वाला वो ओपन पार्ट जहाँ से पूरा धुआं घर के बाहर निकल जाए। ठीक है, वो क्या तब क्या होता है, जैसे ही सेंट पीटर उसे श्राप देते हैं, वो लेडी एक बर्ड बन के घर की चिमनी के ऊपर से बाहर उड़ के चली जाती है। ठीक है, और वो ऊपर आसमान में उड़ के चली जाती है, क्योंकि अब वो एक वुड पिकर बन गई है। वुड पिकर इज अ काइंड ऑफ बर्ड जो कि पूरा दिन ट्री में होल करते रहती है। ठीक है, वो है एक बर्ड वुड पिकर। सो ये लेडी जो है वुड पिकर बन गई है श्राप की वजह से, और घर की चिमनी से वो उड़ के बाहर चली गई। ठीक है, आसमान में उड़ गई है, और उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बर्ड बन गई तो ऑब्वियसली बर्ड्स तो बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो उड़ गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. So further वो कह रहे हैं कि जिस टाइम उसे श्राप दिया गया था तब वो एक स्कारलेट कैप, स्कारलेट मतलब रेड कलर की कैप वो पहनी हुई थी। ठीक है, रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, तो वो कैप वैसे ही उसके सिर पे रह जाती है। उसके अलावा जो बाकी जो क्लोथ्स वो पहनी हुई थी वो पूरे जल जाते हैं। ठीक है, वो कोल में जाके वो जल के बस धुआं बन जाते हैं, कपड़े सारे जल जाते हैं अपने आप। और जो कैप वो पहनी थी स्कारलेट कैप, बस वो कैप ही उसके सिर पर रहती है। तो वुड पेकर बनने के बाद ही वो रेड कलर की कैप उसके सिर पर है, बाकी उसके क्लोथ सारे जल गए थे। And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. और आज के दिन भी उस कंट्री का हर एक स्कूल बॉय देखता है कि वो लेडी जो वुड पिकर बन गई है वो आज भी ट्री पर बैठे हुए बोरिंग करती है, बोरिंग फॉर फूड के ट्री में वो होल करके अपना खाना ढूंढती है। तो आज श्राप देने के इतने टाइम बाद भी आज आज के दिन तक भी वो जो लेडी है वो आज भी उस कंट्री में दिखाई देती है। लोग कैसे पहचानते हैं कि वो लेडी है? बिकॉज ऑफ द स्कारलेट कैप। ठीक है, और वो आज दिखाई देता है कि आज भी वो पेड़ में होल करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो नाउ जैसे स्टैंजा में मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि जो पोयम है वो पोयम बलाड फॉर्म में लिखी गई है। अब बलाड क्या होता है? बलाड होता है अ, एक ऐसा सॉन्ग जो कि छोटी छोटी स्टोरी के स्टैंजा के फॉर्म में दिया जाए। जैसे कि अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे स्टैंजा है, लेकिन ये एक्चुअली सॉन्ग है, वहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग है, जो कि स्टैंजा स्टोरी जो है वो पोइट्री की फॉर्म में छोटे छोटे स्टैंजा में लिखी लिखी जाती है। और बलाड जो है वो पार्ट होते हैं फोक कल्चर के, फोक ट्रेडिशन के, या फोक स्टोरीज का भी पार्ट होता है बलाड। तो दिस वाज द पोयम अ लेजेंड ऑफ नदरलैंड। मैं एक बार आपको इसकी समरी फिर से बता देती हूँ। ये जो पोयम है लेजेंड ऑफ नदरलैंड, ये है नदरलैंड के बारे में, जहाँ की एक पुरानी टेल यहाँ पे आपको दी गई है, जो पुरानी स्टोरी है, उनका कल्चरल स्टोरी है वो यहाँ पर दिया गया है। पहले दो पैराग्राफ में आपको नदरलैंड के बारे में बताया गया कि नदरलैंड एक्सट्रीम नॉर्थ में है, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, विंटर बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि दिन की आवर्स बहुत, मतलब दिन बहुत छोटा होता है, रात लंबी होती है, इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि पूरी रात भर कोई सो भी नहीं सकता है। फर्दर वहाँ पे विंटर में पूरा स्नोफॉल होने की वजह से रोड्स ब्लॉक होते हैं, इस वजह से
वेइंग बीस की स्लेजेस बनाकर उसे यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और जो वहाँ के चिल्ड्रन हैं वो हमेशा ठंड इतनी ज्यादा होती है इस वजह से फर वाले क्लोथ्स उन्हें पहनाए होते हैं और उन्हें कंपेयर किया गया है बेस कप से। तो यहाँ पे नीदरलैंड की एक स्टोरी है जो पता नहीं कितनी ज्यादा सच है या सिर्फ एक स्टोरी एक टेल है या सच में हुआ है ये नहीं पता, लेकिन श्योरली ये पोयम से इस पोयम से एक लेसन हमें सीखने मिलता है। सो लेसन की ये पोयम की स्टोरी इस तरीके से है कि एक सेंट पीटर होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पैदल घूमते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को प्रवचन देते हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से घूमते हुए सेंट पीटर नीदरलैंड पहुंचते हैं और वहां पे एक कॉटेज की डोर के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जो कॉटेज के पास जहाँ वो खड़े हैं वो एक केक स्टोर है और एक वुमेन वहाँ पे केक्स बना रही है। अब जो है सेंट पीटर क्योंकि पूरा दिन भर से वो चलते हुए आ रहे थे, भूखे थे, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो उन्हें वीकनेस लग रही थी और वो फेंट हो रहे थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं उस लेडी से एक केक का पीस वो मांगते हैं, क्योंकि ताकि वो कुछ खा लेंगे तो वो उन्हें अच्छा लगेगा। अब वुमेन जो है वो देख रही थी कि सेंट उनके घर पे आया है तो वो उन्हें मना भी नहीं कर पा रही थी, है ना, देने से। तो वो सोचती है कि वो एक छोटा सा केक का पीस बनाकर उन्हें देगी। जब वो केक का पीस केक बनाती है तो उसे लगता है कि ये केक तो फ्री में देने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो वो सोचती है कि ये वाला केक को छोड़ देगी और दूसरा छोटा केक बनाएगी। तो जो सेकेंड केक बनाती है तो सेकेंड केक भी उसे पहले के केक जितना ही बड़ा लगता है। अब उसे फिर से लगता है कि फ्री में इतना बड़ा केक का पीस वो कैसे दे दे। ठीक है, तो क्या करती है जो बचा हुआ डो होता है केक बनाने के बाद, जो बचा कुछ आटा होता है उससे वो एक छोटा सा पीस लेती है, उसे एकदम थिन फ्लैट कर देती है वेफर जितना। और जब वेफर बेक होता है तो उसे लगता है कि अरे ये वेफर भी इतना बड़ा बन गया तो इतना बड़ा वेफर का पीस वो फ्री में कैसे दे दे। तो क्या करती है सारी चीजें उठा के शेल्फ में रख देती है बाकी के केक्स के साथ। ये चीजें देख करके सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत भूखे थे, वो फेंट हो रहे थे। और और वो देख रहे थे कि लेडी इतनी ज्यादा ग्रीडी है, इतनी ज्यादा लालची है कि ये एक छोटा सा केक का पीस भी नहीं दे पा रही है। और जो वुमेन है वो ये सोच रही है कि जब वो केक खुद खाती है तो उसे लगता था कि छोटा सा केक भी कितनी जल्दी खत्म हो गया है, वही ये केक जब उसे किसी और को देना पड़ रहा है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट उसे केक बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। तो ये चीज देख के सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस वुमेन से कहते हैं कि तुम इंसान बनने के लायक ही नहीं हो क्योंकि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाना है, फायर है जिससे तुम ठंड से बच सकती हो, लेकिन तुम भी इंसान बनने के लायक नहीं हो बिकॉज तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। तो वो उसे फिर श्राप दे देते हैं कि तुम एक बर्ड बन जाओगी। जिस तरीके से बर्ड्स होती है उन्हें पूरा दिन भर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर अपने खाना ढूंढना पड़ता है। कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि ट्री में वुड में होल कर करके अपना खाना ढूंढती है, इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें खाना मिलता है। तो तुम्हें भी अब इसी तरह मेहनत करने के बाद ही खाना मिलेगा। या जैसे ही सेंट पीटर ये श्राप देते हैं जो वुमेन है वो बर्ड बन के उसके घर की चिमनी से वो बाहर उड़ के चली जाती है। अब इस टाइम पे जब उसे श्राप दिया गया था तब वो रेड कलर की कैप पहनी हुई थी। वो कैप उसके सिर पर वैसे ही रह जाती है, बाकी जो उसके क्लोथ्स थे वो सारे क्लोथ्स चल जाते हैं। ठीक है, अब जो वुमन थी वो वुड पिकर बन गई थी, वुड पिकर बन के वो ट्री में होल करके अपना खाना ढूंढती रहती है। तो आज के दिन तक भी जो वहाँ की स्कूल बॉयज होते हैं, जो भी लोग वहाँ पे घूमते हैं, वो सब देखते हैं कि जो लेडी वुड पिकर बन गई थी वो आज भी किस तरीके से ट्री में होल कर रही है बार बार अपना खाना ढूंढने के लिए। अब लोग कैसे पहचान रहे हैं कि ये वही लेडी है, बिकॉज ऑफ द स्कारलेट कैप। कैप वो उसके सिर पर रह गई थी होल करने के बाद भी, उससे लोगों को पता चल रहा है कि वही लेडी है जो कि बहुत ज्यादा गिल्टी थी और एक सेंट के श्राप देने से ही बर्थ बन गई है। So I hope now the poem is clear to you all. If you have any doubt, you can just drop a message to me.